मोदी जी ऐसा मानते हैं कि इस शुभ कार्य की शुरुआत, इस नई संसद की शुरुआत अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के द्वारा होगा तो यह अपशगुन माना जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के संविधान निर्माताओं को जरा सा भी अंदाजा होता कि कालांतर में देश को एक ऐसा आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री मिलेगा जो लोकतंत्र की समावेशी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके सिर्फ मैं करता फिरेगा, अपना ही चेहरा चमकाता फिरेगा, अपने ही नाम की पट्टिकाएं लगवाता फिरेगा, तो उन्होंने जरूर यह प्रावधान किया होता कि अगर भारत में कभी संसद की नई इमारत बनी तो उसका उद्घाटन कौन करेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि छोटे दिल के लोगों के पास जब बड़ी इमारतों की तामीर कराने का हक आएगा तो क्या होगा। आज समझेंगे कि इसे लेकर संविधान क्या कहता है। वो ऐसे मौकों पर राष्ट्रपति की तरफ झुका हुआ है या प्रधानमंत्री की तरफ, या फिर दोनों सदनों यानी लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति की तरफ। आप जानते ही हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए कार्ड बांटे जा चुके हैं और इस पर उद्घाटनकर्ता के तौर पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम चमक रहा है, जो विदेश दौरा निपटाने के बाद खास तौर पर स्वर्णाक्षरों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अपने मुल्क लौटे हैं। इसमें लिखा है कि श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा संसद के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर आपसे रविवार 28 मई 2023 को दोपहर 12 बजे संसद भवन प्रांगण नई दिल्ली में सादर निमंत्रित करते हैं। गरिमामयी उपस्थिति श्री ओम बिरला, अध्यक्ष लोकसभा, और नीचे बाईं तरफ बुलाने वाले का नाम लिखा है उत्पल कुमार सिंह, महासचिव लोकसभा। इसके बाद से ही बवाल मच गया है। ये तो राष्ट्रपति का अपमान है, आदिवासी समाज का, दलित समाज का घोर अपमान है, भारत की राष्ट्रपति का घोर अपमान है। इसलिए जब मोदी इस इमारत का उद्घाटन कर रहे होंगे तो अपने दुर्भाग्य पर विलाप भी कर रहे होंगे, क्योंकि भारत के इतिहास में वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी विपक्ष में कोई मानवीय या आत्मीय स्वीकृति नहीं है। देश के 19 दलों के 234 सांसद इस समारोह का बहिष्कार करेंगे। उनके बहिष्कार का यह भी मतलब होगा कि उन्हें चुनने वाली जनता का प्रतिनिधित्व इस जलसे से नदारद होगा। इन सभी दलों की मांग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उद्घाटन होना चाहिए। हालांकि इत्तेफाक से 28 मई को ही दामोदर सावरकर का जन्मदिन भी पड़ता है और भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के किसी वीर की वीरता का इतना मजाक कभी नहीं उड़ा जितना सावरकर का उड़ा है। इतिहास के पन्ने उनके माफी वीर होने की गवाही देते हैं। तो इस तारीख को लेकर भी ठीक ठाक बवाल मचा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है नरेंद्र मोदी की नीयत को लेकर। लोग कह रहे हैं कि यह भारत की संसद है, भाजपा की संसद नहीं है। इसमें जनता की आकांक्षाओं और अनुभूतियों का अक्स यानी छाप नजर आनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े विचार को अपनी छोटी सोच से बहुत बौना बना दिया है और इसे हम हरगिज स्वीकार नहीं कर सकते। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं। राष्ट्रपति संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च अभिभावक है, वो संविधान की अभिभावक हैं, कस्टोडियन हैं। इसलिए यह हक केवल और केवल द्रौपदी मुर्मू का है। यह सवाल उठाया था राहुल गांधी ने और धीरे धीरे उनके साथ 19 पार्टियां जुड़ती चली गईं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुटवाला, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, मणि, वीसीके, राष्ट्रीय लोकदल, एनसीपी, जेडीयू, सीपीआईएम, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी, एआईएमआईएम और एमडीएमके। शुरू में भाजपा ने इसे बहुत हल्के में लिया था, लेकिन जब पता चला कि आधी संसद तो उद्घाटन के समय रहेगी ही नहीं, तो नरेंद्र मोदी को अपने इकबाल की चिंदियां उड़ती नजर आने लगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के बहुत मनाने के बाद भी विपक्ष नहीं माना। इसके बाद सबको साथ आने की अपील जारी करते हुए उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। संसद का उद्घाटन करने की नरेंद्र मोदी की जिद के आगे प्रहलाद जोशी की बेबसी बहुत कुछ बयान कर रही थी। माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ गए। उन्होंने सेंगोल नाम का एक अस्त्र निकाला, एक ध्वजदंड है ये, जिसे 14 अगस्त 1947 की आधी रात को अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर नेहरू को सौंपा गया था। उन्होंने कहा इसे नई संसद में रखा जाएगा। अमित शाह ने
इसे इस तरह से प्रचारित किया जाने लगा जैसे अगर कांग्रेस ने उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया तो यह नेहरू का अपमान होगा। मोदी सरकार ने तो इसे फैलाने में मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी, वो कहानी बताएंगे आपको किसी और वीडियो में। लेकिन विपक्ष ने इस झांसे में आने से इनकार कर दिया, वो टस से मस नहीं हुआ। विपक्ष की बड़ी सीधी मांग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई संसद का फीता कटवाया जाना चाहिए, क्योंकि वही संविधान के संरक्षक है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने यह कहकर हमला बोला कि इंदिरा गांधी ने संसद की एनेक्सी और राजीव गांधी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, तब तो बवाल नहीं मचा। इस पर कांग्रेस ने यह कहकर मोदी के मंत्री का मजाक उड़ा दिया कि वो अफसर रहे हैं, उन्हें संसदीय परंपराओं की ज्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए किसी ऑफिस के उद्घाटन और संसद के उद्घाटन का फर्क उनको पता नहीं है। अब जरा मोदी की आत्ममुग्धता की हालत भी देख लीजिए, समझ लीजिए। इक्का दुक्का मौकों को छोड़कर रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाना प्रधानमंत्री के स्तर का बहुत तुच्छ काम रहा है हमेशा से। यह काम रेल मंत्री या उनके भी जूनियर मंत्री किया करते थे, लेकिन मोदी ने हर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए खुद अपनी हाजिरी लगाई। हवाई अड्डों को छोड़ दीजिए, ड्रोन कारखानों तक का उद्घाटन भी मोदी नागरिक उड्डयन मंत्री को नहीं करने दे रहे हैं। पता नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसा लगता होगा। हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री सीबीएसई की परीक्षा रद्द करने का ऐलान भी खुद ही करने लगे। 2 साल पुरानी बात है, जबकि पहले इसके लिए बोर्ड के डायरेक्टर भी सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर देते थे, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते थे। मोदी अक्सर कहा करते हैं कि जिस योजना का वो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। याद कीजिए, सेंट्रल विस्टा का शिलान्यास भी उन्होंने ही किया था, तब भी बवाल मचा था, लेकिन इस बार वो फंस गए हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे मौकों पर संविधान क्या कहता है, उसकी व्यवस्थाएं क्या कहती हैं। तो संविधान में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे, लेकिन उनकी मंजूरी जरूरी है। इसलिए रबर स्टैंप होने की तोहमतों के बावजूद राष्ट्रपति ही संविधान का संरक्षक कहलाता है, अभिभावक कहलाता है। भाजपा इसलिए भी बुरी तरह फंस गई है कि द्रौपदी मुर्मू न केवल महिला है बल्कि आदिवासी भी है। बीजेपी आज भी समाज के वंचित लोगों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को अछूत मानती है और ऐसा मानती है कि अगर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके द्वारा किया जाए तो अपशकुन हो जाएगा। भाजपा ने पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए जाने का जमकर श्रेय लूटा था। खुद नरेंद्र मोदी ने संसद में इसका ढोल पीटा था। तो फिर उसी संसद का उद्घाटन करने के लिए मुर्मू को न्योता तक न देने के पीछे की मंशा क्या हो सकती है, सोच क्या हो सकती है? इतिहास की पट्टिका पर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति का नाम दर्ज करने से रोकने की सोच, या फिर खुद के आगे किसी को कुछ न समझने की सोच? जाहिर तौर पर द्रौपदी मुर्मू अगर उद्घाटन करती तो भाजपा इसका भी श्रेय ले सकती थी, लेकिन यहां मोदी छोटे पड़ जाते हैं। मोदी जी ऐसा मानते हैं कि इस शुभ कार्य की शुरुआत, इस नई संसद की शुरुआत अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के द्वारा होगा तो यह अपशकुन माना जाएगा। अब आते हैं संविधान पर कि संविधान में इस तरह के मौकों के लिए क्या लिखा हुआ है। तो इसका जवाब है कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि संविधान बनाने वालों को इल्म नहीं रहा होगा कि आने वाले दिनों में इतने छोटे दिल के लोग भी प्रधानमंत्री हो जाया करेंगे। फिर भी संविधान में कई चीजें लिखी हुई हैं जिनसे परंपराएं बनी हैं। जैसे आर्टिकल 79, इसमें लिखा हुआ है कि देश के लिए एक संसद होगी, इसका हिस्सा राष्ट्रपति और दोनों सदन होंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा। गौर कीजिए, इसमें राष्ट्रपति के अलावा किसी भी पद या व्यक्ति का जिक्र नहीं है और प्रधानमंत्री का तो खैर कोई उल्लेख ही नहीं है। मतलब संसदीय व्यवस्था की मुखिया हुई कौन? राष्ट्रपति। इसी तरह आर्टिकल 74 इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहयोग के मुताबिक अपने कामों का निपटारा करेंगे। मतलब यहां भी राष्ट्रपति सर्वोच्च हुई। अब आइए आर्टिकल 87 इसमें लिखा है कि संसद के नए सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, जिसमें सत्र बुलाने का एजेंडा सामने रखा जाएगा। इसी को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया कि संसद की परिभाषा में कहीं भी प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है सर्वोच्च पद के लिए, इसलिए पीएम को उद्घाटन नहीं करना चाहिए। दूसरी दमदार दलील यह है कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा के नेता हैं, राज्यसभा के नहीं, और संसद दोनों सदनों को मिलाकर बनती है, इसलिए राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए। तीसरी दलील यह दी जा रही है कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, भंग नहीं होती,
इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, मतलब सभी राज्यों की आनुपातिक भागीदारी। राज्यसभा के प्रमुख कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। इसलिए अगर राष्ट्रपति उद्घाटन नहीं भी करते हैं तो संसद की नई इमारत के उद्घाटन का नैतिक दायित्व उपराष्ट्रपति का है। मतलब प्रधानमंत्री का तो कहीं से कोई मतलब ही नहीं बनता, वो आते कहां से हैं समझ में नहीं आता। आने वाले दिनों में इसको लेकर हंगामा और तेज होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।